मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित हूँ चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग के अतिरिक्त कर्म योग के अलावा सांख्य योग और भक्ति योग का भी वर्णन मिलता है। सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान योग। ये दोनों ही यानी सांख्य योग और भक्ति योग दोनों ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं और दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में, उसका कल्याण करने में समान रूप से सक्षम है। फिर भी दोनों समान रूप से सक्षम है, फिर भी ज्ञान की तुलना में भक्ति की महिमा अधिक है। ऐसा क्यों? इसे समझने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मतः। यह भगवान ने सगुण साकार भक्त के विषय में कहा है। किसके विषय में? सगुण साकार भक्त के विषय में, कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ईश्वर में अनेक गुण हैं, तो ईश्वर में अनेक गुण होने के कारण उन्हें सगुण कहा गया है। उनके उन गुणों को हम मन से मानते हैं, जानते हैं और अनेक अनेक प्रकार से उन गुणों का अलग अलग प्रकार से गुणगान भी करते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं उन गुणों के कारण से। साकार का अर्थ है आकार सहित, यानी भगवान की एक विशेष आकृति, विशेष रूप, मनमोहक छवि हमारे मन में विराजमान रहती है, सदैव विराजमान रहती है और उस छवि को देखकर हम उनको उसी रूप में भजने लगते हैं, अपना मानने लगते हैं, उनके ही होकर रह जाते हैं। उनमें यानी भगवान में, उस साकार रूप भगवान में हमें भिन्न भिन्न भावों के दर्शन होते रहते हैं और उन भिन्न भिन्न भावों के दर्शन से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमारा मन प्रफुल्लित होते रहता है। तो उपासना दो प्रकार की हुई, एक सगुण उपासना और एक निर्गुण उपासना। सगुण उपासना यानी साकार रूप की उपासना और निर्गुण उपासना का अर्थ है निराकार रूप की उपासना, यानी जिसमें कोई आकार आकृति नहीं, कोई रूप नहीं, कोई छवि नहीं। वास्तव में यहां कुछ समझने की जरूरत है। सगुण और निर्गुण ये दोनों ही परमात्मा के विशेषण हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि सगुण और निर्गुण ये दोनों परमात्मा के विशेषण हैं और जो परमात्म तत्व है उसे विशेष्य कहा जाता है, जो एक ही है। परमात्म तत्व एक ही है और एक ही होने के कारण भगवान ने निर्गुण और निराकार उपासकों को अपनी ही प्राप्ति के लिए कहा है। यानी भगवान ने निर्गुण और निराकार उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसा उन्होंने कहा है। जब दोनों उपासकों को भगवान की ही प्राप्ति बताई गई है, स्वयं भगवान ने कहा है कि दोनों उपासकों को मेरी ही प्राप्ति होती है, तो फिर भगवान ने सगुण उपासक को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? हमें फिर यहां समझने की जरूरत है। निर्गुण उपासक उपासना में जो अपनी इस देह से, इस शरीर से अपना संबंध मानता है, यानी जो देह सहित उपासक है, वह कौन हुआ? वह जीव है। और जो देह रहित है, जिसकी वह उपासना करता है, वह उपास्य है। वह कौन है? यानी ब्रह्म है, ईश्वर है। तो देह के साथ संबंध मानने से ही जीव और ब्रह्म की एकता में बाधा उत्पन्न होती है और यही कारण है कि देह का अभिमान होने के कारण निर्गुण उपासना में सिद्धि कठिनाई और विलंब से होती है।
और दूसरी तरफ सगुण उपासना में देहाभिमान नहीं होता, देह का अभिमान नहीं होता। तो देहाभिमान नहीं होने से केवल भगवान की विमुखता ही बाधक बनती रहती है। और यही कारण है कि सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है। वह किसी भी साधन पर आश्रित न होकर केवल भगवान के आश्रित हो जाता है। इसीलिए भगवान सगुण उपासक को शीघ्र ही उद्धार करने के लिए प्राप्त होते हैं। देखिए, दोनों में ही एक चीज की प्राप्ति होती है। किस चीज की? एक रस की प्राप्ति होती है। तो दोनों में ही रस की प्राप्ति होती है, किंतु इस रस में अंतर है। दोनों ही उपासना में रस की प्राप्ति होती है, लेकिन दोनों के रस में अंतर है। ज्ञान से अखंड रस की प्राप्ति होती है और भक्ति से अनंत रस की प्राप्ति होती है। ज्ञान से अखंड रस की प्राप्ति का अर्थ है मनुष्य को जो रस ईश्वर की आराधना में प्राप्त होते रहता है वह बिना घटे बढ़े उसे प्राप्त होते रहता है, वह खंडित या बाधित नहीं होता। और भक्ति से प्राप्त होने वाला रस अनंत रस है, जो सदैव वर्धमान रहता है, बढ़ते ही जाता है, घटने का तो प्रश्न ही नहीं। इसे हम और आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे तुम्हें ये ज्ञान है कि ये जो कागज की वस्तु है ये रुपए हैं, नोट है। इस ज्ञान से तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया, हमेशा के लिए मिट गया। फिर तुम रुपए देखो या न देखो, तुम्हारे हाथ में रुपए हो या न हो, तुम अब उसके विषय में अज्ञानी नहीं रहे। तुम्हें ज्ञान हो गया है कि ये रुपए हैं, ये केवल कागज की वस्तु नहीं है, ये रुपए हैं। तुम अब उसके विषय में अज्ञानी नहीं रहे, तुम्हें ज्ञान हो गया है। और इसी प्रकार तत्व ज्ञान से अज्ञान समाप्त हो जाता है। जैसे रुपए देखकर तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम कभी भी उसे भूलते नहीं। कोई दूसरा पेपर अगर हाथ में आता है तो आपको ये नहीं लगता कि ये रुपए हैं, आप जान जाते हैं कि ये कोई दूसरी वस्तु है। तो इसी प्रकार तत्व ज्ञान से क्या होता है? अज्ञान समाप्त हो जाता है। और जब तत्व ज्ञान हो गया, जैसे नोट को तुम जान गए, रुपए को तुम जान गए, अज्ञान मिट गया, तो वैसे ही जब तत्व ज्ञान हो गया, यानी अज्ञान जब मिट गया, तो दुख, भय, जन्म, मरण सब मिट जाते हैं। किंतु भक्ति इस ज्ञान से भी विलक्षण है, अद्भुत है भक्ति। जैसे ये रुपए हैं, ये ज्ञान हो जाने पर रुपयों के प्रति अनजानापन तुम्हारा मिट गया, तुम अनजान नहीं रहे। तुम्हें ये जानकारी हो गई कि ये जो वस्तु है मेरे हाथ में, ये रुपए हैं, नोट हैं। तो ये अनजानापन तुम्हारा रुपयों के प्रति, नोट के प्रति मिट गया। परंतु और रुपए पाने का लोभ हो जाए, तुम चाहो कि और मिले और मिले, यह और मिले ही उस वस्तु के प्रति, रुपए के प्रति आकर्षण है। और इस आकर्षण में जो रस है वो वस्तु के ज्ञान या रुपए के ज्ञान में नहीं। ठीक ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। तुम्हें यहां एक चीज और बता दूं कि ज्ञान का रस तो मनुष्य स्वयं लेता है, बहुत अंतर है दोनों रस में। तो ज्ञान का रस मनुष्य स्वयं लेता है, किंतु भक्ति में समाये हुए प्रेम का रस तो स्वयं भगवान भी लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ज्ञान के नहीं, प्रेम के भूखे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।